पाकिस्तान में किस तरह से बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं वो हम आपको अपने रिपोर्ट्स के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इस खबर के एक पहलू को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ पहलू। हम आपसे बार बार ये बात कह रहे हैं कि पीएमएल नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज अगर ये कहती हैं कि पीओके में आज़ादी के नारों को अगर वो सही बताने लगती हैं और एक तरीके से हसरत भरी निगाहों से, उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देखने लगती हैं, तो भारत के लिहाज से ये एक अच्छी खबर है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। क्या पाकिस्तान एक और टूट की तरफ बढ़ रहा है? क्या पाकिस्तान में इमरान खान इस वक्त चौतरफा घिर गए हैं कि उनके अपने विरोधी ही अब भारत की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं? पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव तो करवा दी, लेकिन इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इन चुनावों में जिस तरह की हिंसा और धांधली की, उसके बाद पीओके में कुछ इस तरह का गुस्सा फूट रहा है। पुलिस का काम होता है चुनाव में हिंसा और धांधली ना हो, लेकिन बात अगर पाकिस्तान की हो और पुलिस इमरान खान की हो तो कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पीओके में पुलिस ने इमरान खान की पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए हर वो काम किया जो कम से कम वर्दी पहनने वालों को तो नहीं करना चाहिए। इसीलिए वर्दी के खिलाफ पीओके में गुस्सा फूट पड़ा है। ये पीओके की नीलम वैली का इलाका है, जहां लोगों ने चुनाव में हिंसा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। चुनाव के बाद भी पीओके में हिंसा हुई, जिसके विरोध में सड़कों पर जलते हुए टायर रखकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस से भी प्रदर्शनकारियों की जोरदार झड़प। इमरान खान की सरकार ने पीओके में चुनाव के दौरान जमकर धांधली की। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं और पुलिस ने जमकर वहां दंगे करवाए, वहां हिंसा करवाई, और उसके बाद जब वहां नतीजे आए तो उन नतीजों को वहां की विपक्षी पार्टियों ने मानने से इनकार कर दिया। और अब हालत यह है कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खिलाफ पीओके में आवाज तेज हो गई है। लोगों ने वहां इमरान खान के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी। अब जरा इन नारों को गौर से सुनिए। पीओके में क्या चल रहा है आपको समझ में आ जाएगा। पीओके में लोग पाकिस्तान की सरकार से कितने नाराज हैं, इमरान खान की सरकार को वो कितना नापसंद करते हैं, इस नारेबाजी से समझा जा सकता है। लोगों के अंदर अब पुलिस की बंदूकों का डर खत्म हो रहा है और सशस्त्र पुलिस के सामने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पीओके में अब की बार जो इलेक्शन हुई है ये बहुत ही अनयूजुअल हुई है। देखिए, अभी तक तो जो पीओके के अंदर इलेक्शन होती थी बहुत ही लोकल अफेयर होता था, उसको इग्नोर करते थे, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। और जो इलेक्शंस का कंडक्ट है उस पर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो ये सारे मामले इकट्ठे होकर के ऐसा माहौल हो गया पाकिस्तान में कि पीओके की इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से हो गई है। और ऑब्वियसली तब वहां के जो अवाम है अब उसकी आवाज भी ज्यादा सुनने में आ रही है। अब सवाल उठता है कि पीओके के लोग चाहते क्या? पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान पीओके अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आज़ादी चाहता है, और अब पीओके के लोग खुलकर पुलिस के सामने इस बात को कहने से हिचकते भी नहीं।
अब आप ये भी समझिए कि इस बार पीओके में लग रहे आजादी के नारों से पाकिस्तान बेचैन क्यों हो गया। पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ किस हद तक की नाराज़गी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी पीएमएल की लीडर मरियम नवाज, जो कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं, उन्होंने पीओके की आज़ादी का नारा ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद वहाँ बवाल और बढ़ गया है। उस ट्वीट के बाद अभी जो हाल का घटनाक्रम है वो ये है कि वहाँ के लोग अब खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के साथ आने की बात कर रहे हैं। पहले पीओके में हो रही ज्यादती को पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां दबाने की कोशिश में रहती थी, लेकिन इस बार पीओके में आजादी वाले नारे खुद पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पीएमएल-एन की नेता मरियम नवाज ने ट्वीट किए और इस ट्वीट के साथ मरियम नवाज ने बाकायदा इमरान खान को कोसते हुए पीओके में हो रही इस बगावत को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। आज पीटीआई की फर्जी जीत के पहले दिन कश्मीर में पहली बार स्वतंत्र कश्मीर का नारा लगा। जब आप अब लोगों के वोट लूटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, तो ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं। पाकिस्तान का मुख्य विपक्षी नेता अगर खुद सारी दुनिया को बता रहा हो कि पाकिस्तान की सरकार पीओके में अत्याचार कर रही है, तो कुछ भी कहने को बाकी नहीं रह जाता। मरियम नवाज शरीफ ये कह रही हैं कि देखिए, इमरान खान हमारे देश को चलाने में सक्षम नहीं है, इन्होंने हमारे देश पे कंट्रोल खो दिया है, हमारा देश बट रहा है, हमारा देश टूट रहा है। इस तरह के वीडियो आ रहे हैं हमारी आज़ाद कश्मीर से, जो कि कहते हैं कि हम भारत के साथ जुड़ेंगे, और इसके देखते हुए तो आज़ाद कश्मीर भी भारत को चला ही जाएगा, क्योंकि देखिए अवाम वहाँ की ऐसे कह रही है, वहाँ की अवाम दुखी है क्योंकि इमरान सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है। ये तमाम सबूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पीओके में पाकिस्तान का अत्याचार अब एक्सपोज्ड हो चुका है। इमरान खान बंदूक और हिंसा के दम पर पीओके के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों तक ये आवाज दब नहीं पाएगी। शोपियां, जम्मू कश्मीर से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में विरोध और उसके बाद जो हिंसा हो रही है उसकी तस्वीरें जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरह विकास रफ्तार पकड़ रहा है। कोई भी सेक्टर हो वहां पर अब रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे लोकल जो है वो काफी खुश भी हैं। लेकिन पीओके में विरोध के सुर लगातार तेज हो रहे हैं, बुलंद हो रहे हैं, आज़ादी के नारे लग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिस अखंड कश्मीर की बात भारत करता है, क्या अब उसका वक्त आ गया है? क्या पीओके को अब पाकिस्तान से आज़ाद कराने का वक्त आ गया है? सवाल ये भी है क्या पाकिस्तान में अब इमरान खान और बाजवा का वक्त खत्म हो रहा है? पीओके के चुनाव के दौरान हिंसा और धांधली की इतनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि अब पीओके में हुआ चुनाव पूरी दुनिया के लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान मुर्दाबाद। मरियम नवाज का आरोप है कि पीओके में इमरान खान की पार्टी धांधली और हिंसा के दम पर जीती है और वो किसी भी कीमत पर इस चुनाव परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे। मैदान जंग बन गया, या अल्लाह खैर। मरियम नवाज इसके सबूत के तौर पर कई वीडियो भी ट्वीट कर चुकी हैं। मैदान जंग बन गया। इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कैसे इमरान खान की पार्टी के लोग पीओके में दहशतगर्दी मचा रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के लोग हर जगह तोड़ फोड़ कर रहे हैं और स्थानीय लोगों की दुकानों में भी तोड़ फोड़ की जा रही है। यह सिर्फ एक वीडियो है, लेकिन इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया में मौजूद हैं जो पीओके में इमरान खान के अत्याचार का सबूत है। पाकिस्तान में अत्याचार बढ़ रहे हैं और बंदूक के दम पर लोगों की आवाज दबाई जा रही है, इसलिए अब पीओके के लोग भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। पीओके में जिस तरह
पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ रहा है, वैसे वैसे वहाँ के लोग हिंदुस्तान की तरफ आशा और उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। अब तो पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां भी भारत से मदद मांग रही हैं। PMLN के एक वरिष्ठ नेता ने इमरान खान सरकार को और प्रधानमंत्री इमरान खान को धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, अगर POK में रहने वाले लोगों के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किया गया, तो वो भारत से मदद मांगेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता को अब हिंदुस्तान ही एक जरिया दिखाई दे रहा है जो POK को पाकिस्तान के जुल्मों से निजात दिलाएगा। पाकिस्तान की मीडिया के सामने दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुर्जर का पूरा बयान सुनिए। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के सामने बोल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, हमें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है। अगर ऐसी हरकत की तो मैं इंडिया को पुकारूंगा कि आपसे वो अच्छे हैं कि वो कम से कम ये काम तो नहीं करते जो आपने किया है यहाँ पे। तो मैं इसकी परजोर मज़ामत करता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, इसको पुरअमन रहने दें, इसमें कोई ऐसी शरारतबाजी ना करें। साफ है, अब पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां भी इमरान खान के राज से इतना उकता गई हैं कि उनको हिंदुस्तान से उम्मीद नजर आ रही है। पर हमें इसी किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स कोई भी हो वो कहेंगे कि हमें भारत से मदद लेनी है, परंतु पॉलिटिक्स में रेटरिक होता है तो वो इस रेटरिक का फायदा उठा रहे हैं कि POK में स्लोगन्स आ रहे हैं कि हम भारत चले जाएंगे, तो वो इमरान खान पे इल्जाम लगा रहे हैं, देखो आपके चलते ये हाल हो गया हमारे देश का कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के लोग भारत में जाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इमरान खान इनकॉम्पिटेंट है। वैसे पाकिस्तान में जिस तरह इमरान खान की लोकप्रियता लगातार गिर रही है, POK में लोगों को लोकतांत्रिक और बुनियादी अधिकार तक नहीं मिल रहे। POK को भारत में ही अपना तारनहार नजर आ रहा है, क्योंकि POK भी देख रहा है किस तरह आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भारत में कश्मीर के लोग तरक्की और अमन की राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, शोपियान, कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि आगे भी जी न्यूज़ पर जम्मू कश्मीर में विकास का जो काम चल रहा है, अमन चैन किस तरीके से लौट रहा है, और साथ ही जम्मू कश्मीर क्या कहना चाहता है दिल्ली से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दिल की दूरी कम करने की बात कही थी, तो ये दिल की दूरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरी किस तरह से घट रही है, किस तरह से पट रही है, इस पर हमारा स्पेशल ब्रॉडकास्ट आगे भी आप जी न्यूज़ पर लगातार देखते रहेंगे। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.